महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल एक साधारण पात्र नहीं, बल्कि इस महान ग्रंथ के प्रमुख मार्गदर्शक, संरक्षक और नीति निर्देशक हैं। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जो धर्म, नीति और कर्तव्य के सही मर्म को समझाती हैं। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध भूमिका अर्जुन के सारथी के रूप में है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन अपने परिवार के खिलाफ युद्ध करने के विचार से विचलित हो जाता है, तब कृष्ण ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध कराता है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी धर्म, कर्म और जीवन के सत्य को समझने का एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इस उपदेश ने अर्जुन के भ्रम को दूर किया और उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा कृष्ण ने युद्ध से पहले भी कौरव और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। वे हस्तिनापुर गए और दुर्योधन को समझाने की कोशिश की कि वह पांडवों को उनका न्यायोचित अधिकार दे दे और युद्ध को टाल दे। लेकिन दुर्योधन के अहंकार के कारण यह शांति प्रयास असफल रहा। फिर भी कृष्ण ने पांडवों के साथ खड़े रहकर उन्हें नैतिक और मानसिक समर्थन दिया। महाभारत के युद्ध में हालांकि कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता और रणनीति से पांडवों को विजय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वे समय समय पर नीतियों का सहारा लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए रणनीति बनाना। उनकी चतुराई और नैतिक दृष्टिकोण से ही धर्म की जीत सुनिश्चित हो पाई। कृष्ण की भूमिका केवल एक सारथी, मार्गदर्शक या सलाहकार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने वाले साक्षात ईश्वर थे। महाभारत की पूरी कथा में उनकी उपस्थिति धर्म और सत्य की स्थापना के लिए थी। वे न केवल युद्ध में बल्कि युद्ध के बाद भी धर्म और नीति के पालन का संदेश देते हैं। उनके उपदेश और कार्य आज भी जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्म के महत्व को समझने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।